रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना। ये सिर्फ कोई आम चेतावनी नहीं है, ये राजनपुर गांव के सबसे बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा के बरसों के खौफ का एकदम निचोड़ है। शुरुआत ही ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों से हो रही है जो एक बार सुन ले तो सीधे दिमाग में छप जाते हैं। तो आज की इस बेहद दिलचस्प और खौफनाक चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामीण लोक कथाओं, श्रापित रास्तों और धोखे के उन काले सायों की गहराई में उतरने वाले हैं जो न जाने कितनी सदियों से कहानियों में जिंदा हैं। हम दो ऐसी रूह कंपा देने वाली घटनाओं पर बात करेंगे जहां एक आम सा दिखने वाला रास्ता एक भयानक अभिशाप बन जाता है। एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। अब जरा इस माहौल को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। एक सुनसान बारिश वाली रात और राजनपुर गांव का वो खौफनाक चौराहा। तेज हवाओं की सरसराहट है, आसमान चीरती बिजली चमक रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यहीं से हमारी आज की इस चर्चा की नींव रखी जाती है। हम उन आत्माओं की बात करने जा रहे हैं जो मुक्ति की तलाश में नहीं है, बल्कि अपने साथ हुए धोखे का भयानक बदला लेने के लिए इसी धरती से बंधी हुई हैं। भाग 1, पीपल के पेड़ की प्रेतात्मा। तो चलिए, हमारी पहली कहानी शुरू होती है पुराने पीपल वाले रास्ते से, जहां अजय नाम का एक शहर से आया यात्री गांव वालों की चेतावनियों को बस अंधविश्वास समझकर हंसते हुए टाल देता है और अपना समय बचाने के चक्कर में उसी खतरनाक शॉर्टकट को चुन लेता है। बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। चलिए थोड़ा इस खौफ को महसूस करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए, कीचड़ से भरी पगडंडी है, घना जंगल है और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक डरा दे। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट होती है और फिर एक औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगती हैं। अजय जब पलट कर देखता है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है, उसके बाल खुले हैं, पूरा चेहरा खून से लथपथ है और सबसे खौफनाक बात बताऊं, उसकी आंखें ही नहीं है। ये सारे डिटेल्स अजय के उस डर को बिल्कुल हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब जाहिर सा सवाल है, वो औरत आखिर थी कौन? तो उस विशाल पीपल के पेड़ के पास बैठे तांत्रिक गिरधारी इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो औरत असल में राधा थी, जिसके लालच में आकर खुद उसके बचपन के प्रेमी मोहन ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये वही मोहन था जिसने अजय को जानबूझकर इस खौफनाक रास्ते पर भेजा था। तो राधा की आत्मा वहां क्यों भटक रही थी? सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से, अपने कातिल मोहन से बदला लेना। जब मोहन किसी तरह वहां पहुंचता है तो सोचिए क्या होता है। उस पुराने पीपल के पेड़ की जड़ें मानो जिंदा हो उठती हैं और मोहन के पैरों में कसकर लिपट जाती हैं। राधा की आत्मा की वो शब्द, ये रास्ता हमेशा याद रखेगा, जिसने मुझे धोखा दिया उसका अंजाम क्या होता है, ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि अलौकिक दुनिया में धोखे की सजा कभी खत्म नहीं होती, वो शाश्वत होती है। और फिर मोहन का अंत उसी भयानक जंगल में दर्दनाक चीखों के साथ हो जाता है। भाग 2, आत्माओं की वापसी। खैर, आपको लग रहा होगा कि मोहन की मौत के साथ कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। समय आगे बढ़ता है और हमें ये समझ आता है कि एक बार अगर कोई डार्क एनर्जी या शक्ति जाग जाए ना, तो उसे शांत करना इतना आसान नहीं होता। अब जरा इस 6 महीने के समय पर गौर कीजिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मोहन की उस भयानक मौत के ठीक 6 महीने बाद अजय को अचानक उसी रामस्वरूप बाबा की एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था कि वो अजीब और खौफनाक घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं और राधा की आत्मा वापस आ गई है। मतलब ये 6 महीने की शांति सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी थी, एक नई और कहीं ज्यादा भयानक शुरुआत का संकेत। अब अजय अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस राजनपुर लौटता है और कमलेश नाम के एक शख्स के साथ उसी रास्ते पर दोबारा जाता है। लेकिन अब स्थिति हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। राधा की आत्मा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गई है। गांव के 3 लोग अचानक गायब हो चुके हैं, जिनमें से एक वो चरवाहा कालू भी है जो उसी रास्ते पर गया था। और अब राधा वहां अकेली नहीं है, उसका चेहरा अब आधा सड़ चुका है और वो उन लोगों की आत्माओं से घिरी हुई हैं जिनकी आंखें एकदम खाली गड्ढों की तरह हैं। ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने राधा की चीखें नहीं सुनी थीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस भयानक अलौकिक हमले से बचा कैसे जाए? तांत्रिक गिरधारी ने कुछ बहुत ही कड़े बचाव के नियम बताए हैं और सच कहूं तो ये इस लोक कथा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्टेप 1, एक सुरक्षा वाला लाल धागा पहनना जो बुरी शक्तियों को एक झटके से पीछे धकेलता है।
स्टेप 2, जमीन पर एक सुरक्षा चक्र खींचकर बस उसी के अंदर खड़े रहना। और आखिरी स्टेप, त्रिशूल के साथ एक खास मंत्र का उच्चारण करना, वो भी तब जब आसमान से बिजली कड़क रही हो। गिरधारी ने बिल्कुल यही किया और आत्माओं के उस उग्र झुंड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और जब वो मंत्रों की तेज रोशनी खत्म होती है और आत्माएं वहां से गायब होती हैं, तो पीछे क्या छूटता है? उस पीपल के पेड़ के तने पर एक गहरा, एकदम काला जलने का निशान, जिसमें से अभी भी धुआं उठ रहा होता है। ये निशान इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बुराई को पीछे तो धकेल दिया गया है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो निशान आज भी ऐसे हिलता हुआ महसूस होता है, मानो अंदर कुछ अब भी सांस ले रहा हो। भाग 3, आधी रात का सुनसान ढाबा। चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर की उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड और घने कोहरे के बीच। हमारा नया यात्री है आरुष, जो एक अनजान सुनसान रास्ते पर बस से उतर जाता है और जंगल के बीचों बीच एक एकदम सुनसान ढाबे पर फंस जाता है। अब यहाँ लोगों का खौफ देखिए। शाम के सिर्फ 5 बज रहे हैं, लेकिन ढाबे का मालिक ताला लगाकर वहां से भागने की इतनी जल्दी में है जैसे कोई मौत पीछे पड़ी हो। वो आरुष से साफ कहता है कि दिन ढलने के बाद यहाँ कोई इंसान नहीं ठहरता। स्थानीय लोगों की ये दहशत, उनकी आंखों का वो डर ही आगे आने वाले खतरे की सबसे बड़ी और सच्ची चेतावनी है। जब आरुष कोई चारा न देखकर रात के अंधेरे में ही उस हाईवे पर आगे बढ़ता है, तो उसे एक छलावे का डर सताने लगता है। अब ये छलावा क्या है? ग्रामीण लोक कथाओं के अनुसार छलावा एक ऐसी सुपरनैचुरल इल्यूजन या शक्ति होती है जो सुनसान जगहों पर यात्रियों को भटकाने, डराने या जाल में फंसाने के लिए भ्रम पैदा करती है। आरुष को सच में रोने की आवाजें आने लगती हैं, चीखें सुनाई देती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य, न दिखने वाली शक्ति उसे सामने के गांव में घुसने से रोक रही हो। भाग 4, राख का गांव। और बस यहीं से हमारी कहानी का अगला सबसे बड़ा रहस्य खुलना शुरू होता है। पेड़ों के पीछे से अचानक आरुष के सामने लंबे घुंघराले बालों वाला एक आदमी आता है, जिसका नाम है किशन। किशन आरुष को बहुत सख्त हिदायत देता है कि वो उस मनहूस गांव के आसपास भी ना भटके। लेकिन आरुष, जो पहले से डरा हुआ और कंफ्यूज्ड है, वो नहीं मानता और उस गांव में घुस ही जाता है। और अंदर का नज़ारा सच में रूह कंपा देने वाला है। पूरे गांव में बिजली का तो नामो निशान ही नहीं है, एकदम वीरान और खाली बस्ती। और फिर उसे दिखता है सबसे भयानक दृश्य, एक औरत जो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है और जोर जोर से अजीब सी आवाज में हंस रही है। ये देखते ही आरुष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा वापस किशन की तरफ भागता है। अब जरा इतिहास में चलते हैं कि आखिर इस खौफनाक जगह के पीछे की कहानी क्या है। किशन उसे बताता है कि बात 1946 की है। एक ब्रिटिश वायसराय की बुरी नज़र गांव की एक लड़की रूपा पर पड़ गई थी। रूपा को बचाने के लिए उसके पिता ने आनन फानन में रातों रात उसकी शादी तय कर दी। लेकिन शादी की उसी रात गांव के ही मुखिया ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पूरे के पूरे गांव पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया। वो गांव उसी रात राख में बदल गया था और आज 75 साल बाद भी वो एक श्रापित खंडहर है, जहां बस उन धोखे के शिकार लोगों की आत्माएं भटकती हैं। इस पूरे खौफ और अफरा तफरी के बीच किशन आरुष को एक पुराने लेकिन एकदम सुरक्षित मकान के अंदर ले जाता है, ताकि वो किसी तरह वो रात गुजार सके। ये बहुत ही अजीब बात है ना? एक तरफ गांव की बाकी आत्माएं यात्रियों की जान लेने पे तुली हैं और दूसरी तरफ किशन आरुष का रक्षक बनकर सामने आता है और उसे पनाह देता है। भाग 5, आखिरी रहस्य और एक बड़ा मोड़। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। वो खौफनाक रात तो किसी तरह गुजर जाती है, लेकिन जब सुबह का उजाला होता है तो वो अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आता है जो आपके होश उड़ा देगा। इस सच को जानने से पहले जरा एक चीज एनालाइज करते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे धोखा अलग अलग तरह की आत्माओं को जन्म दे सकता है। एक तरफ हमारी पहली कहानी की राधा है, जो गुस्से से भरी है, खूंखार है और बदला लेने के लिए बेगुनाहों को भी नहीं छोड़ती। और दूसरी तरफ किशन है, एकदम शांत, दुख से भरा हुआ, जो भटके हुए यात्रियों को सुरक्षित आश्रय दे रहा है। दोनों ही बहुत भयानक धोखे का शिकार हुए थे, लेकिन उनका मौत के बाद का स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर। सुबह जब आरुष उस टूटे फूटे कमरे में आसपास देखता है तो उसे धूल से सनी कुछ पुरानी किताबों के पास एक पुराना जला हुआ सा शादी का कार्ड मिलता है।
उसपे साफ साफ लिखा था, रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। ये पढ़ते ही आरुष का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। मतलब जिसके साथ उसने पूरी रात बिताई, जिसने उसकी जान बचाई, वो कोई इंसान नहीं, बल्कि 75 साल पहले जिंदा जला दिया गया रूपा का दूल्हा खुद किशन ही था। किशन आज भी उस राख के गांव में भटक रहा था, लेकिन बदला लेने या किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि शायद लोगों को बचाने के लिए। इन खौफनाक कहानियों के सफर ने हमें हमारी दुनिया के उन अंधेरे कोनों की एक झलक दी है जो अक्सर हमारे तर्क और विज्ञान की समझ से बहुत परे होते हैं। अब हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये सब केवल गांव की मनगढ़ंत कहानियां और अफवाहें हैं, या फिर धोखे की आग में जली आत्माएं सच में आज भी इन सुनसान रास्तों पर इंसाफ या अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं? इसका पक्का जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन एक बात तो तय है, अगली बार जब भी आप किसी सुनसान रास्ते या चौराहे से गुजरेंगे तो ये कहानियां आपके दिमाग में जरूर गूंजेंगी। आज की इस रहस्यमयी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।